ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा का मुरली है। ये 14 दिसंबर 97 की है। 31 दिसंबर 97 का हो गया पूरा, पर आज पीछे जा रहे 14 दिसंबर की मुरली है। आज की मुरली में बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें सदैव कोई न कोई प्रकार के उत्साह में रहना है, खुशी में रहना है, क्योंकि बाबा की याद में अथवा ज्ञान का विचार सागर मंथन में बिजी रहेंगे तो खुश रहेंगे। और जब आत्मा खुश रहता है तो उसके अंदर कोई नेगेटिव संकल्प नहीं आता है अथवा व्यर्थ संकल्प नहीं आता है। परसों एक साकार बाबा की मुरली में, कल की मुरली में बाबा ने कहा था कि अगर आप पास्ट की कोई संकल्प करते हो वो भी वेस्ट है, और अगर आप फ्यूचर का, भविष्य का कोई चिंता करते हो वो भी वेस्ट है। इसीलिए न पास्ट को याद करो, न भविष्य का कुछ आशा रखो कि ऐसा होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए, वो ऐसा ही चलना चाहिए मेरे से, वो ऐसे ही बोलना चाहिए। ये जो हमारी होती है ना, कोई आश रखते हैं भविष्य के लिए, वो भी व्यर्थ है। जो आत्मा प्रेजेंट में रहता है, वर्तमान में रहता है, वर्तमान हमारा क्या है? संगम। संगम माना क्या है? बाबा के साथ। ये बाबा के साथ का अथवा संगम युग की स्पेशल जीवन जो हम जी रहे हैं, उसमें अगर हम रहेंगे तो न व्यर्थ संकल्प होगा, न नेगेटिव संकल्प होगा। आज की मुरली में बाबा ने कहा है कि माया भी आपको जान गई है कि किस आत्मा में किस प्रकार की नेगेटिविटी आ सकता है, किस आत्मा में किस प्रकार की कमजोरी है। और माया कमजोरी को देख करके ही आती है ना। जैसा आत्मा में जो कमजोरी है वो कमजोरी को देख करके आ जाती है। तो आज बाबा कहते हैं कि माया भी आपको जानती है कि कब आना है, कैसे आना है। इसीलिए जैसे आप बाबा को पहचान करके बाबा को याद करते हो, ऐसे माया की चाल को भी पहचान लो, क्योंकि आप सर्वशक्तिवान बाबा के बच्चे हो ना, कि नहीं? जब सर्वशक्तिवान हो आप, आपके पास सारी शक्तियाँ हैं, तो अपनी कमजोरी के द्वारा माया जब आती है तो अपनी कमजोरी को पहचानो, माया को पहचानो। बाबा को याद करने के लिए बाबा को पहचानते, और यहाँ माया को भगाने के लिए हम बाबा और माया को पहचानते। भाई ये भी माया है, मेरे अंदर ईगो आया, ये भी माया है ना। मेरे अंदर कमजोरी आया, कोई हीनता आई, वो भी माया है। तो ये सारी मायावी संकल्पों के द्वारा हम अपने मन और बुद्धि को सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। तभी हम बाबा की याद में मन को कंसंट्रेट कर सकते हैं, नहीं तो हमारी मन की स्थिरता नहीं रहता है। और एक बात बाबा ने कहा आज की मुरली में नहीं, मैंने पहले सुन रखा था। हम मौन मौन बोलते हैं। मौन क्या है? मुख से न बोलना, ये मौन नहीं है वास्तव में, परंतु आत्मा के अंदर अनेक संकल्पों से ऊंच नीच ऊंच नीच ऊंच नीच होता जाए, ये मौन है? बाबा पूछते, मौन है? कोई भी एक अच्छे संकल्प में मन स्थिर रह जाए,
कुछ समय के लिए स्थिर रह जाए, ऐसा वो समय को हम बढ़ाते जाए, उसको हम मौन कहते हैं। उन अच्छे संकल्पों का अनुभव करें, उसमें मन स्थिर हो जाए, एकाग्र हो जाए, उसको मौन कहा जाता। तो आज की मुरली में बाबा कहते हैं नेगेटिव अथवा व्यर्थ तभी नहीं आ सकता है जब मन एक बात में स्थिर रहता है। तो मन को स्थिर करना अपने हाथ में है। तो जब हम मन को एक बात में स्थिर कर लेते, बाबा को याद करते रहते हैं, उसके आनंद में रहते हैं, उसकी खुशी में रहते हैं, तो माया आ नहीं सकती, नेगेटिव अथवा व्यर्थ संकल्प आ नहीं सकता है। तो आज बाबा कहते हैं ऐसे जो अपने मन को सदा खुश रखते हो, ऐसे जो उमंग उत्साह में रह करके उत्सव मनाते रहते हो, जो नेगेटिव और व्यर्थ बातों को अपने अंदर आने नहीं देते हो, ऐसे आत्माओं को बाबा कहते मैं अवार्ड देता हूँ। सुना, अवार्ड लेना बहुत अच्छी बात होती है। तो बाबा कहते मैं ऐसे बच्चों को अवार्ड देता हूँ। तो अगर अवार्ड लेना है तो नेगेटिव और व्यर्थ बातों को अवॉइड करो। अवॉइड करो माना उसको दुर्लक्ष्य करने, और ऐसे अवॉइड करेंगे तो मैं अवार्ड दूंगा आपको। कितनी अच्छी बात है। तो आज बाबा के मुरली के अनुसार हम ये पूरा साल तक, क्योंकि अभी जनवरी मास चल रहा है, अव्यक्ति तपस्या मास चल रहा है, और अव्यक्ति तपस्या मास से शुरू करके टोटल 2024 के अंदर हम अपने कंप्लीट व्यर्थ और नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हो। यह हर एक अपना अपना पुरुषार्थ देखेंगे और अपना पुरुषार्थ अनुसार ये तय कर लेंगे कि मुझे ये क्या करना है, मुझे ये प्रॉमिस बाबा के सामने करना कि नहीं करना है। तो आज की मुरली कोई जास्ती टफ नहीं है, एक ही बात का मतलब वो है। बाकी सारे बाबा बच्चों से मिलन मना रहे हैं।